जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स का एग्जाम होने वाला है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। तो ये क्या क्वेश्चन पेपर सर जी उसी यूनिवर्सिटी का है? बिल्कुल, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। ठीक है, 10 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या सर जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे? बिल्कुल, ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछे जाएं। जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाइएगा, उसमें बहुत सारे क्लासेस मैंने कराए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के सॉल्व कराए हैं, सभी को देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले, ऐसा नहीं है कि दूसरे यूनिवर्सिटी का है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, ताकि और भी बच्चे देख पाएँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है, सर जी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह से आएगा, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में को-करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है? बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, 2 घंटे का समय दिया जाता है और अधिकतम अंक जो होता है आपका मैक्सिमम मार्क्स वो 75 रहता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या है? तो हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होते हैं और चयापचय में भी परिवर्तन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छा एग्जाम होने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले, दूसरा प्रश्न है, टीकाकरण है प्राकृतिक प्रतिरक्षा है या अर्जित प्रतिरक्षा है या फिर दोनों है? तो टीकाकरण जो है ये मनुष्यों ने बनाया है, तो अर्जित प्रतिरक्षा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, टीएबी वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? तो ये टाइफाइड रोग से बचने के लिए लगाया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, यूनिसेफ का लक्ष्य है। यूनिसेफ का लक्ष्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा पूछा गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तो सही आहार, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, उचित दिनचर्या होना चाहिए और गहरी नींद भी लेना चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन में डिप्थीरिया होती है, काली खांसी की टीका होती है और टिटनेस के भी। तपेदिक का आपका ट्रिपल वैक्सीन में टीका नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया का ये ट्रिपल वैक्सीन में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं बखूबी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद जानते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सभी प्रश्न याद हो जाए। आठवां प्रश्न है, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं? और इतना कठिन भी प्रश्न नहीं आता है कि आपको बार बार देखना पड़े। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवा प्रश्न पूछा है, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों अधिक आवश्यक है? क्योंकि देखें, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं माँ के दूध में, संक्रमण रोग नहीं होते हैं, ठीक है, और संवेगात्मक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है काफ़ी अच्छे से, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न पूछा है, एड्स के लक्षण हैं, वजन में कमी आना, बिल्कुल राइट आंसर है। लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, काफ़ी लंबे समय तक बुखार रहता है हल्का हल्का,
अतिसार की शिकायत भी होती है, ठीक है। डायरिया, अतिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। 11वां प्रश्न है, आहार आयोजन के लाभ हैं। आहार आयोजन का लाभ क्या होता है? मील प्लानिंग का लाभ क्या होता है? तो क्या होता है? तो समय और धन की बचत होती है, कार्य और सरलीकरण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलें, 12वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। विटामिन शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये सबसे पहले सीफंक द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है, 1912 में। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। चले, ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है, दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। दूध में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन व वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी, और विटामिन ए और कैल्शियम भी पाए जाते हैं दूध में। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलें, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या है। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? पशु जगत के खाद्य पदार्थ हैं दालें, सोयाबीन, मांस तथा अंडा भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? तो प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स के निर्माण में मदद करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर क्या है। जब पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 17 का। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न क्या है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन है। प्रोटीन प्राप्ति का साधन क्या है? दालें हैं, सोयाबीन है, हरे पत्तेदार सब्जियां भी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बहुत ही आसान प्रश्न आएगा, ठीक है। चलें, यह वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा के उपयोग के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न क्या है, वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? फैट्स का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? तो शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, पचने में अधिक समय भी लगता है। एक प्रश्न और पूछता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में, ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह हमेशा पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। 23 नंबर प्रश्न है, क्वासियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो विटामिन जो होते हैं आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्या है, भोजन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य होता है वृद्धि तथा विकास, ऊर्जा प्रदान करना, बीमारियों से बचाना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया, 27 नंबर, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरीज, प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन्स, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी। ये सभी संतुलित आहार के घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बताइए। मिनरल्स यानी खनिज, लवण और विटामिन हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो ऊर्जा प्रदान हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे आप लोगों ने पढ़ा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरीज प्राप्त होती है? ये प्रश्न तो मोस्टली आएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका राइट है, सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 30 क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार
अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन तथा आहार विज्ञान के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? तो उपयुक्त भोजन प्रदान करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन से आवश्यक पोषक तत्व हैं? विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रश्न नंबर 33 क्या है? पथ्यपथ का अर्थ है, पथ्यपथ का अर्थ होता है आहार योजना के नियम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 34 है आपका, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। उपचारात्मक पोषण पोषक तत्व में रूपांतरण कहलाता है, आहार में सांद्रता में रूपांतरण और आहार देने के तरीके में परिवर्तन। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है? प्रश्न नंबर 35 है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं? परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन और हार्मोन्स में भी परिवर्तन होते हैं। ये सभी परिवर्तन, डी ऑप्शन आपका राइट है। जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जन्म से 1 वर्ष तक शैशवावस्था माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 क्या है? 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? तो माँ का दूध। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका? शिशु की प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे, बहुत ही जल्द क्लास को ख़त्म करेंगे। किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है? तो 6 महीने के बाद बच्चों को ठोस आहार देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, गर्भवती महिला को कितना विटामिन सी दिया जाना चाहिए? तो 80 मिलीग्राम। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व है? तो जो कैल्शियम है, क्या है? सॉरी, जो आपका विटामिन सी है ये दूध में नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? विटामिन ए की प्राप्ति के साधन है, पपीता, गाजर, पालक, ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका क्या है? ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में मैंने सॉल्व करा है। हालांकि उनके एग्जाम का पैटर्न अलग है, लड़कियों के लिए अलग आपका पेपर कराते हैं, लड़कों के लिए अलग पेपर कराते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के यूनिवर्सिटी में बीए वालों का अलग एग्जाम कराया जाता है, आपको कोरिकुलर का, और बीएससी वालों का अलग से। ठीक है, उसी तरह से है। देखिए, विटामिन बी1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग, तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा कार्ड लिवर ऑयल में मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मिलकर निर्माण करते हैं किसका? तो ध्यान रखेंगे, अस्थियों का निर्माण करते हैं और दांतों का भी। ठीक है, चलें डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके राइट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या है? नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर प्रतिदिन कितना कैल्शियम आवश्यक होता है? तो इनको आवश्यक होता है आपका कुल 600 ग्राम, 600 मिलीग्राम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर क्या पूछा गया? विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? विटामिन सी, तो विटामिन सी देखें नींबू में भी होता है, संतरे में भी और अमरूद में भी। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर क्या है? आयरन प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है? तो जो आयरन है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में, अंकुरित बीज में और भुने हुए चनों में भी मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है?
एनीमिया के लक्षण हैं? तो देखिए कमजोरी होगा, सांस फूलने लगेगा, चक्कर आएगा, ये सभी एनीमिया के लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हो सकता है आप लोगों का एग्जाम इंग्लिश में है तो आप लोग बगल में देखते चलेंगे, ठीक है। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कल मैंने इसको पढ़ाया था राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भी, ये सारे क्वेश्चंस है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है 60 से 70% होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें ये भी आपका क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, ये सारे सिमिलर हैं, ठीक है, अलग नहीं है। वयस्कों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है? वयस्कों में, तो जो वयस्क होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन का जो सामान्य स्तर होता है 15 से 18 मिलीग्राम होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी क्या है आपका, जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये मोस्टली हमेशा आता है, ठीक है। चले अगला है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 1 की कमी से बेरी होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या मैंने बताया है, ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है, चाहे वो बी 1 हो, बी 2 हो, बी 5, बी 7, ये सारे वसा जल में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई के ये आपका वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 60 आप लोगों का पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की आधारभूत इकाई ग्लूकोज है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मोटापे के क्या कारण हैं? तो मोटापा जो है वंशानुक्रम भी होता है, व्यायाम की कमी से भी होता है और आपका वसायुक्त पदार्थ का अधिक सेवन से भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 क्या है आपका, उत्तरा प्रौढ़ावस्था में कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होता है? तो ध्यान रखेंगे ऑस्टियोमैलेसिया होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? कौन से तत्व हैं? आयु और लिंग है, मौसम तथा व्यायाम, पारिवारिक आय और भोजन की पसंद, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी यानी फैट की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, फाइनोडर्मा हो जाता है, ठीक है, त्वचा सूखने लगती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखिएगा, शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण आपके कुपोषण का कारण नहीं होता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, बाकी शिक्षा की कमी से, गरीबी तथा ज्ञानता से, पौष्टिक आहार की कमी से कुपोषण हो जाएगा, शहरीकरण से नहीं होगा। अगला है अल्प पोषण के कारण हैं। अल्प पोषण के कारण क्या होते हैं, अपर्याप्त भोजन है, पोषक तत्वों की कमी, ये सभी, ठीक है। डी सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 68 क्या है, सामान्य रक्त शर्करा स्तर, सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना माना जाता है? तो 80 से 100 मिलीग्राम माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, शरीर के रक्त को कौन शुद्ध करती है? ऑक्सीजन। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 70 या 70, हमारे शरीर में द्रव्यों की संतुलित रखता है, हमारे शरीर में द्रव्यों की मात्रा को संतुलित रखता है, कौन संतुलित रखता है? जल, वाटर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है, दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है? हैजा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, विटामिन बी 1 अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी 1 अधिक मात्रा में चावल की सफ़ेदी में,
अंकुरित अनाजों में, खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सभी आयु समूहों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा के द्वारा निर्धारित की गई, किसके द्वारा निर्धारित की गई? ICMR के द्वारा निर्धारित की गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, BCG का टीका की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, किसकी रोकथाम के लिए? ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम के लिए लगाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 77 है, इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मधुमेह में, ठीक है, डायबिटीज में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 78 है, कुपोषण के कारण हैं। कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? तो अपर्याप्त आहार होगा, प्रोटीन और क्लोरीज की कमी, ठीक है, विटामिन की कमी, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, कैलोरीज की कमी होगी, ठीक है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना किसकी पहचान है? तो यह पहचान है पर्याप्त या अच्छा पोषण की। बी ऑप्शन आपका राइट है, 79 का। चलिए प्रश्न नंबर 80 आपका क्या है, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्राम स्तर पर खोले जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 82 क्या है, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग होते हैं, क्या है? वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं और संपर्क द्वारा भी फैलते हैं, ठीक है, इनमें से सभी के द्वारा फैलने वाले हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 83 आपका, शरीर की रोगों से संघर्ष की शक्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो उचित देखभाल, उचित पोषण, उचित पोषक तत्व, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है? परिवार के सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। आहार आयोजन में भोजन वर्गों का प्रयोग, भोज्य वर्गों का प्रयोग, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग करना, ये आपका ठीक है, आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 86 क्या है, क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है बताने का प्रयास करेंगे, तो ये बैसिलस जीवाणु से फैलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 87 पूछा गया है, टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है, तो साल्मोनेला टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, चले खसरा रोग मुख्य रूप से होता है, खसरा रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, मक्खी द्वारा मलेरिया, प्लेग, हैजा या रेबीज, हैजा फैलता है मक्खियों द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 89 का। प्रश्न नंबर आपका 90 है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त दोनों के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 91 है, मधुमेह रोग के लक्षण हैं, डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? तो बहुमूत्रता होगी, अधिक प्यास लगेगी, भूख में अधिक वृद्धि होगी, बार बार भूख लगेगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप के कारण है? उच्च रक्तचाप के कारण है आयु और मोटापा, वंशानुक्रम तथा शारीरिक व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव और क्रोध। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है,
93 शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो मोटापे में बढ़ता है, 20% से अधिक हो जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? तो देखें, मरोड़ वाला कब्ज होता है और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल कंसप्शन भी होता है, एटोनिक कब्ज भी होता है, ठीक है, एटोनिक कंसप्शन भी होता है, यानी सामाजिक कब्ज आपका नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 95 है, अतिसार का प्रमुख कारण है। अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? दिस मैन केस ऑफ डायरिया। अतिसार का मुख्य कारण क्या होता है? तो संक्रमण है, विषाक्त जीवाणु है और रासायनिक पदार्थ भी है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 96 है, तीव्र ज्वर किस रोग में होता है? तीव्र ज्वर जो होता है वो जुकाम में, टांसिल में और निमोनिया में भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है। 97, तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है? तेज बुखार में हमेशा, ठीक है, रेशे युक्त, तला भुना और मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर भी मना करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 98 क्या है? प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्जित प्रतिरक्षा भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 99 क्या है? प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, ये सभी प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छी नींद लेना और पौष्टिक भोजन खाना, उचित, अच्छा यहाँ ये प्रश्न ही गलत पूछ दिया है, ठीक है। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है तो ये सभी शामिल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना और उचित व्यायाम करना। ये क्वेश्चन ही आपका गलत पूछा था। इंग्लिश में आपका सही पूछा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूड, ठीक है, यानी प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल है तो ये तीनों आपके शामिल हैं। ऑल ऑफ एबव, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को। इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।